दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक कुत्ते ने एक राजा को बुद्धिमान बनने की 5 बातें बताई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, लाइफ लेसन चैनल में आपका स्वागत है। एक बार बनारस के राजा अपने बढ़िया सजे हुए रथ में बैठकर अपने आनंद बगीचे में गए। वह इस रथ से प्यार करते थे। ज्यादातर रथ का हिस्सा अमीर हाथ से काम किए गए चमड़े के बेल्ट और पट्टियों का था। इस अवसर पर वह पूरे दिन और शाम अपने आनंद बगीचे में रहे थे। जब वह अंतः महल में वापस आए तो देर हो चुकी थी, इसलिए रथ को ठीक से बंद करने के बजाय पूरी रात परिसर में बाहर छोड़ दिया गया। रात के दौरान भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण चमड़ा गीला, सूजा और नरम हो गया था, जिसने एक गंध छोड़ दी थी। लाड़ प्यार वाले महल के कुत्तों ने स्वादिष्ट चमड़े की खुशबू को सूंघा और परिसर में आ गए। उन्होंने नरम गीली रथ पट्टियों को चबाया और खा लिया। भोर होने से पहले वे महल में अपने स्थानों पर अनदेखी लौट आए। जब राजा उठा और नीचे आया तो देखा कि चमड़ा चबाकर कुत्तों ने खा लिया है। उसने नौकरों को बुलाया और जानना चाहा कि यह कैसे हुआ। चूंकि वे महल के कुत्तों को देखने वाले थे, इसलिए नौकर उन्हें दोष देने से डरते थे। इसके बजाय उन्होंने एक कहानी बनाई कि आवारा कुत्ते शहर के मठ और मोंगरेल, सीवर और तूफान नालियों के माध्यम से मैदान में आ गए थे। वे वही थे जिन्होंने फैंसी चमड़े को खाया था। यह सुनकर राजा भयानक क्रोध में आ गया। वह गुस्से से इतना अभिभूत था कि उसने सभी कुत्तों से बदला लेने का फैसला किया। इसलिए उसने आदेश दिया कि जब भी शहर में कोई कुत्ता देखे तो उसे तुरंत मार डालना चाहिए। लोगों ने कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। कुत्ते समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उन्हें क्यों मारा जा रहा है। उस दिन बाद में उन्हें राजा के फरमान के बारे में पता चला। वे बहुत भयभीत हो गए और शहर के बाहर कब्रिस्तान में पीछे छुप गए। यह वह जगह थी जहां उनके नेता रहते थे, कुत्तों का राजा सिल्वर। सिल्वर राजा नहीं था क्योंकि वह सबसे बड़ा या सबसे मजबूत या सबसे कठिन था। वह आकार में औसत था, चिकना चांदी फर, चमकदार काली आंखें और सतर्क नुकीले कानों के साथ। वह बड़ी गरिमा के साथ चलता था, जिससे पुरुषों के साथ साथ कुत्तों से भी प्रशंसा और सम्मान मिलता था। अपने लंबे जीवन में उसने बहुत कुछ सीखा था और जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर अपना मन केंद्रित करने में सक्षम था। इसलिए वह सभी कुत्तों में सबसे बुद्धिमान बन गया। साथ ही वह दूसरों की सबसे अधिक परवाह करता था। यही कारण था कि वह कुत्तों का राजा था। कब्रिस्तान में कुत्ते दहशत में थे। वे मौत से डर गए थे। कुत्तों के राजा सिल्वर ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने उसे रथ की पट्टियों और राजा के आदेश के बारे में सब कुछ बताया और जब भी वे उन्हें देखते थे तो उन्हें मार डालते थे। राजा सिल्वर जानता था कि अच्छी तरह से संरक्षित महल के मैदान में जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो वह समझ गया कि चमड़ा महल के अंदर रहने वाले कुत्तों ने खा लिया होगा। उसने सोचा, हम कुत्तों को पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अलग दिखाई दे सकते हैं, किसी न किसी तरह हम सभी संबंधित हैं। इसलिए अब मुझे इन सभी गरीब कुत्तों, मेरे रिश्तेदारों के जीवन को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा प्रयास करना चाहिए। मेरे सिवा उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। उसने उन्हें यह कहकर शांति दी, डरो मत, मैं तुम सबको बचाऊंगा। यहाँ कब्रिस्तान में रहो और शहर में मत जाओ। मैं बनारस के राजा को बताऊंगा कि कौन चोर है और कौन निर्दोष। सत्य हम सभी को बचाएगा। बाहर निकलने से पहले वह अकेले रहने के लिए कब्रिस्तान के एक अलग हिस्से में गया। अपने पूरे जीवन में अच्छाई का अभ्यास करने और अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के बाद उसने अब बहुत मेहनत से ध्यान केंद्रित किया
और अपने मन को प्रेम कृपा की भावनाओं से भर दिया। उसने सोचा सभी कुत्ते अच्छी तरह से और खुश रहें और सभी कुत्ते सुरक्षित रहें। मैं कुत्तों और पुरुषों की खातिर समान रूप से महल में जाता हूँ। कोई मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा या मुझे हानि नहीं पहुँचाएगा। फिर कुत्तों के राजा सिल्वर धीरे धीरे बनारस की गलियों में चलने लगा। क्योंकि उसका मन केंद्रित था, उसे कोई डर नहीं था। अच्छाई के अपने लंबे जीवन के कारण वह एक शांत गरिमा के साथ चला जिसने सम्मान की मांग की, और प्रेम कृपा की गर्म चमक के कारण जो सभी लोगों ने महसूस किया। किसी ने भी क्रोध के बढ़ने या उसे नुकसान पहुंचाने के किसी भी इरादे को महसूस नहीं किया। इसके बजाय वे महान होने के रूप में आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर मंत्रमुग्ध हो गया हो। बिना किसी बाधा के कुत्तों के राजा सिल्वर महल के पहरेदारों के ठीक पीछे न्याय के शाही हॉल में चला गया और राजा के सिंहासन के नीचे शांति से बैठ गया। बनारस के राजा ऐसे साहस और गरिमा से प्रभावित हो गए थे, इसलिए जब नौकर कुत्ते को हटाने के लिए आए तो उसने उन्हें उसे रहने देने का आदेश दिया। तब कुत्तों के राजा सिल्वर सिंहासन के नीचे से निकला और बनारस के पराक्रमी राजा का सामना किया। उसने आदर पूर्वक सिर झुकाया और पूछा, महाराज, क्या यह आपने आदेश दिया था कि शहर के सभी कुत्तों को मार दिया जाना चाहिए? यह मैं था, राजा ने उत्तर दिया। कुत्तों ने क्या अपराध किया? कुत्तों के राजा ने पूछा। कुत्तों ने मेरे समृद्ध सुंदर रथ के चमड़े और पट्टियों को खा लिया। क्या आप जानते हैं कि किन कुत्तों ने ऐसा किया? राजा सिल्वर ने पूछा। कोई नहीं जानता, बनारस के राजा ने कहा। मेरे प्रभु, कुत्ते ने कहा, आप जैसे राजा के लिए जो धर्मी होना चाहता है, क्या यह सही है कि कुछ दोषियों के स्थान पर सभी कुत्तों को मार दिया जाए? क्या यह निर्दोष लोगों के साथ न्याय करता है? राजा ने उत्तर दिया, जैसे कि यह उसके लिए सही समझ में आया। चूंकि मुझे नहीं पता कि किन कुत्तों ने मेरे रथ के चमड़े को नष्ट कर दिया, केवल सभी कुत्तों को मारने का आदेश देकर मैं दोषियों को दंडित करने के बारे में मैं सुनिश्चित हो सकता हूँ। राजा को न्याय मिलना चाहिए। कुत्तों के राजा सिल्वर एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि राजा ने महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ चुनौती दी। मेरे स्वामी राजा, कुत्तों के राजा सिल्वर ने कहा, क्या यह सच है कि आपने सभी कुत्तों को मारने का आदेश दिया है या कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं मारा जाना है? राजा अचानक थोड़ा असहज हो गया क्योंकि उसे अपने पूरे दरबार के सामने स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सच है कि ज्यादातर कुत्तों को मारना है, लेकिन सभी को नहीं। मेरे महल की अच्छी शुद्ध नस्लों को बख्शा जाना चाहिए। तब कुत्तों के राजा ने कहा, मेरे प्रभु, इससे पहले कि आपने कहा कि सभी कुत्तों को मार दिया जाना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। अब आप कहते हैं कि आपके अपने महल के कुत्तों को बख्शा जाना है। इससे पता चलता है कि आप पूर्वाग्रह के रास्ते में गलत हो गए हैं। एक राजा के लिए जो धर्मी होना चाहता है, दूसरों पर कुछ का पक्ष लेना गलत है। राजा का न्याय एक ईमानदार पैमाने की तरह निष्पक्ष होना चाहिए। यद्यपि आपने सभी कुत्तों को निष्पक्ष मौत का फैसला किया है, वास्तव में यह केवल गरीब कुत्तों का वध है। आपके अमीर महल के कुत्तों को अन्यायपूर्ण तरीके से बचाया जाता है, जबकि गरीबों को गलत तरीके से मार दिया जाता है। राजा ने कुत्ते की बातों की सच्चाई को पहचानते हुए पूछा, क्या आप यह जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं कि कौन से कुत्तों ने मेरे रथ के चमड़े की पट्टियों और बेल्ट को खा गए? हाँ मेरे प्रभु, मुझे पता है, कुत्तों के राजा ने कहा। यह केवल आपके अपने पसंदीदा महल के कुत्ते हो सकते हैं और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। ऐसा ही करो, राजा ने कहा। कुत्ते के राजा ने महल के पालतू जानवरों को न्याय के हॉल में लाने और छाछ और घास के मिश्रण के लिए कहा और कुत्तों को इसे खाने के लिए कहा। जब यह किया गया
तो उन्होंने राजा के चमड़े की पट्टियों के आंशिक रूप से पचने वाले टुकड़ों को उल्टी कर दिया। तब कुत्ते राजा सिल्वर ने कहा, मेरे प्रभु, शहर का कोई भी गरीब कुत्ता अच्छी तरह से संरक्षित महल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप पूर्वाग्रह से अंधे हो गए थे। यह आपके कुत्ते हैं जो दोषी हैं। फिर भी किसी भी जीवित प्राणी को मारना एक अस्वास्थ्यकर काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कुत्तों को क्या पता है, ये पुरुषों को पता नहीं लगता है कि किसी तरह सभी जीवन संबंधित हैं, इसलिए सभी जीवित प्राणी रिश्तेदारों के समान सम्मान के हकदार हैं। अभी जो कुछ हुआ था उससे पूरा दरबार हैरान था। बनारस के राजा अचानक विनम्रता की एक दुर्लभ भावना से अभिभूत हो गए। उसने कुत्ते के राजा को प्रणाम किया और कहा, हे कुत्तों के महान राजा, मैंने आपके जैसा कोई नहीं देखा जो महान करुणा के साथ परिपूर्ण ज्ञान को जोड़ता है। सचमुच आपका न्याय सर्वोच्च है। मैं अपना सिंहासन और बनारस का राज्य आपको अर्पित करता हूँ। प्रबुद्धता वाले कुत्तों के राजा ने उत्तर दिया, उठो मेरे प्रभु, मुझे मानव मुकुट की कोई इच्छा नहीं है। यदि आप मेरे प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहते हैं तो आपको एक न्यायी और दयालु शासक होना चाहिए। यदि आप 5 प्रशिक्षण चरणों का अभ्यास करके अपने मन को शुद्ध करना शुरू करते हैं तो इससे मदद मिलेगी। ये पूरी तरह से 5 हानिकारक कार्यों को छोड़ने के लिए हैं। पहला, जीवन को नष्ट करना। दूसरा, जो नहीं दिया गया है उसे लेना। तीसरा, यौन गलत करना। चौथा, झूठ बोलना। और 5वां, शराब पीना। राजा ने बुद्धिमान कुत्ते राजा की शिक्षाओं का पालन किया। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत सम्मान के साथ शासन किया। उसने आदेश दिया कि जब भी वह खाए तो सभी कुत्तों, महल और शहर के लोगों को भी खिलाया जाना था। यह कुत्तों और मनुष्यों के बीच विश्वासयोग्यता की शुरुआत थी जो आज तक चली है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।